हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकरनॉमिस्ट। लास्ट वीडियो आपको जब मैंने अपडेट दिया था तो उसमें जो कॉइन्स मैंने बताए थे, इथीरियम, सोल, BNB, सारे जो है ना वो अपने पोटेंशियल इंक्रीज उसने दे दिया था। और फिर साथ में मैंने ये भी बताया था कि जब बिटकॉइन 100K के करीब होगा या 100K पे पहुंचेगा तो एक स्लाइटली करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। और हमने देखा कि अभी बिटकॉइन जो है ना वो ऑलमोस्ट 92,000 पे दोबारा 99,000 से वापस आ चुका है। और वो करेक्शन जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे अपने वीडियो में वो ऑलरेडी वो कर चुका है। अब आगे मार्केट के लिए क्या है, इस पे हम आज की वीडियो बनाएंगे और आपको अपडेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है, कौन से कॉइन पंप होंगे, किस कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और हाउ टू नेविगेट ये जो बुल रन है। इस पे मैं आपके साथ आता रहूँगा। मैंने आपसे इससे वादा किया था कि इस बुल रन में अगर आप मेरे साथ होंगे और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरे जो अपडेट्स में दे रहा हूँ वो आप फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी पोर्टफोलियो डे बाय डे इंक्रीज होगी और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। इसके लिए मैंने, चूंकि मैं नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मेरा मकसद हमेशा बाकी इन्फ्लुएंसर से काफ़ी डिफरेंट है। मैं वो आपको वो हाइप क्रिएट नहीं करना था, मतलब नहीं करना चाहता हूँ जिसमें आप जिस पे मेरे वीडियो, क्योंकि मेरा स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट है कि 95% लोग पैसे क्यों हारते हैं। अगर आप मेरे इस पे भी वीडियो है डिटेल में, अगर आप जाएँ तो आपको पता चलेगा कि क्यों लोग क्रिप्टो करेंसी में जब आते हैं तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि लोगों के पैसे नहीं बनते। तो मैं तो आपको उस तरह डेली ट्रेड पे और पोटेंशियल आपको जो है ना एक हाइप क्रिएट करके या इसके ऊपर सिग्नल देके इसलिए ट्रेड नहीं करवाना चाहता कि आप इस वजह से, ये नहीं है कि उसमें पैसे नहीं बनते, लेकिन इस बुल रन में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, बेहतरीन कॉइन्स में अपना 90% अपना पैसा रखें और 10% आप मीम कॉइन्स और इसमें रखें और आप अपने साथ कोई और काम भी करें और साथ साथ आपको क्रिप्टो करेंसी में आपके पैसे बनते जाएंगे। अगर आप डेली बेस पे ट्रेड करते हैं और आप मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स पे आप इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर नहीं है। और उस पर भी मेरी वीडियो है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं कि हाउ टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस ट्रेडिंग। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर है तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है और आपके पास कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अभी इस दफ़ा मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपके साथ अपना जो कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स का मेरे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको फॉलो करें। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि मैंने पिछले जो 45 डेज़ की ट्रेड की है, क्योंकि पहले तो मेरा अपना स्पॉट अकाउंट था। मैं आपको कॉपी ट्रेडिंग क्यों करवा रहा हूँ, आपको पता है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आप उनसे कहें कि अगर आप हम पैसे बनाना चाहते हैं और आपके ट्रेड सिग्नल काम कर रहे हैं तो आप कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट अपना बना दें, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग में आपका स्किन इन द गेम होता है। अब मेरे पैसे बनेंगे तो आपके भी बनेंगे, मेरे पैसे नहीं बनेंगे तो आपके भी नहीं बनेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ, आपको किस्से सुना रहा हूँ और आगे से आपको सिग्नल दे रहा हूँ, आपके सिग्नल में पैसे बने या ना बने मैं आपको कह रहा हूँ आपने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया या आपने राइट टाइम पे जो है ना वो आप मार्केट से नहीं निकले। नहीं, अभी आप अपना अकाउंट जब मेरे स्पॉट ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करेंगे, अगर आपको हर चीज़ का, मेरे एनालिसिस का भी पता चलेगा, साथ साथ मैं जो अपने अकाउंट्स पे ट्रेडिंग करूँगा वो आपके अकाउंट्स पे भी एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा। तो आप ये बुल रन मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये स्पेशली मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आपकी हम आपके साथ ट्रेड करना चाहें, हमें बताएं आपकी पोर्टफोलियो क्या है। तो इसकी स्पेशली आप लोग के लिए मैंने ये कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो आपके लिए ओपन किया हुआ है। आप जाके इसको फॉलो करें और लेट्स एंजॉय दिस राइड फॉर द नेक्स्ट बुल रन। अच्छा, अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे कौन से कॉइन पंप होने जा रहा है, तो इसमें सबसे टॉप पे इस वक्त ईथ है। और इथीरियम पे मैं क्यों बुलिश हूँ, और मैं आपको बता दूं कि या इसी वीक और कुछ दिनों बाद इथीरियम जो है ना ब्रेकआउट होने जा रहा है और इसका ऑल टाइम हाई है 4800 और ये इसको मेरे ख्याल में इस महीने या नेक्स्ट महीने के मिडल में ये क्रॉस करने वाला है। तो एक पोटेंशियल रैली आने वाली है। और ये क्यों आ रही है, इसकी रीज़न ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो इथीरियम स्टॉप ETF है वो नेट पॉजिटिव हो गया और उसमें एक ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर आ गए। तो ये एक हार्बिंजर शो करता है कि इस वक्त जो है ना इथीरियम एक पोजीशन बना रहा है या जो BTC से जो इसकी डोमिनेंस है वो डिक्रीज
इंक्रीज़ होने जा रही है और इथीरियम में पैसे आने जा रहे हैं। तो इथीरियम इस वक्त विल पोजीशन है, अगर आप स्पॉट में रखे हुए हैं, अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग लिया हुआ है, फ्यूचर कर रहे हैं, तो इथीरियम एक ब्रेकआउट पोजीशन पे है और ये मुझे लग रहा है कि ये अपना ऑल टाइम हाई बना देगा, नेक्स्ट मंथ तक ऑलमोस्ट ये बना देगा। और इथीरियम की ये जो ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ स्पॉट ETF से कंफर्म नहीं हो रहा, बल्कि अगर आप इथीरियम और BTC पेयर में जाए तो इस वक्त इथीरियम BTC पेयर में आपके सामने अगर चार्ट नज़र आ रहा है तो उसमें एक मतलब बहुत लोएस्ट पॉइंट पे ये रिवर्सल पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 4 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पे था और अब आप अगर देखें तो वहाँ से ये रिकवरी पोजीशन ले चुका है। ये भी ये शो कर रहा है कि इथीरियम ऑलरेडी जो BTC के अगेंस्ट बहुत लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है और वहाँ से इसकी रिकवरी डेफिनेटली एक क्वाइट श्योर है कि वहाँ से ये रिकवरी करेगा। तो ये दो चीज़ें जो है ना जिसको मैं देख रहा हूँ, इससे मुझे ये आइडिया हो रहा है कि इथीरियम जो है ना वो अपना ऑल टाइम हाई वेरी सून बनाने जा रहा है। अच्छा, अब ये एक रोटेशन नॉर्मली बुल रन में होती है कि मतलब जो BTC है वो पहले पंप करता है और इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉइन होता है जैसे कि इथीरियम है, उसके बाद उसमें जो है ना क्योंकि वहाँ पे लोग प्रॉफिट में होते हैं और वहाँ से वो उसकी डोमिनेंस कम होती है और इथीरियम इकोसिस्टम में जो है ना वो मनी फ्लो करता है। अब इथीरियम में इसकी इकोसिस्टम में जो ये पैसा आएगा तो ये फिर नेक्स्ट जो इथीरियम के ब्लॉकचेन पे कॉइन है किस कॉइन में जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना क्योंकि मीम कॉइन्स का हम ज़्यादा एक साइकिल देख रहे हैं, डॉज कॉइन भी ऑलरेडी सर्च कर रहा है और बाकी जो है ना पेपे भी सर्च कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो केट कॉइन है जिसमें मियू और पेपे बाकी शामिल है, लेकिन स्पेशली जो केट कॉइन है जिसका केट कॉइन लोगो है, इथीरियम बेस्ड जो कॉइन्स है, मतलब लेट्स सपोज अगर इथीरियम ब्रेकआउट करेगा तो ये जो मीम कॉइन जो केट कॉइन्स है ये सर्च करेंगे तो आप उसमें अपने पोर्टफोलियो का कुछ अमाउंट आप रख सकते हैं कि आप इसमें जो है ना अमाउंट रखें और अपना इसके बाद क्योंकि रोटेशन होगी और इससे मनी फ्लो होगी मीम कॉइन में। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो मीम कॉइन्स में पैसा है इसकी एक और रीज़न ये है कि डेफिनेटली जब पैसा इथीरियम में ब्लॉकचेन पे आएगा तो आपने ये देखा होगा कि इसके दो मेजर रीज़न है। एक ये है कि जो एक्सपीरियंस रिटेल ट्रेडर है और प्लस जो क्रिप्टो वेल्स है वो अपना मतलब मनी रोटेशन बेस पे कुछ मीम कॉइन्स में वो पंप करते हैं और फिर उसको डंप करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक साइकिल सुपर साइकिल मीम सुपर साइकिल का हिस्सा होता है और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि जो क्योंकि मीम कॉइन की एक साइकिल चली आ रही है तो डेफिनेटली ये एक हार्बिंजर है कि जब ये इथीरियम पंप करेगा तो साथ में इसके ऊपर जो मीम कॉइन्स है वो भी पंप कर सकते हैं और पोटेंशियली कर सकते हैं। जो मीम कॉइन की जो सुपर साइकिल है जिसके बारे में बहुत बात होती है वो तो एक अनलाइकली सिचुएशन है, लेकिन हमने देखा पे भी सर्च कर रहा है तो एक शॉर्ट टर्म में इन मीम कॉइन्स में जो इथीरियम बेस्ड मीम कॉइन्स है इनमें एक रैली एज में एक्सपेक्टेड है और इसमें हमने पे के ऊपर देखा और मियू के ऊपर और बाकी भी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी पोर्टफोलियो का कोई 10% या 20 मैक्सिमम 20% होना चाहिए, क्योंकि इसमें पंप एंड डंप बहुत होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज़ आता है और सडनली फिर डिक्रीज़ आता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो इसका एक और मैं आपको बता दूं कि अगर लेट सपोज किसी मीम कॉइन्स में आप है और आपने लेट सपोज $100 इन्वेस्ट किया है तो अगर आपके $200 पे ये पहुंच गया तो आप अपना कैपिटल निकाल दें, $100 एटलीस्ट निकाल दें और $100 को रहने दें। ऐसा नहीं है कि आपने उसको पूरा का पूरा जो है ना आपने मतलब इसको फिर आगे आप ये समझते कैसे जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाता है और फिर डंप हो जाता है। तो डंप होने से पहले आप अपना कैपिटल एटलीस्ट निकाल दें और बाकी को बुल रन के लिए छोड़ दें। अच्छा, ये जब ये रोटेशन होगी मनी का तो इसका फिर मीम कॉइन के अलावा दूसरे जो इसके ऊपर जो लेयर 2 टोकन्स है उसमें भी सर्च आ सकता है, जिसमें ARB है और बाकी कॉइन्स है लेयर 2 के ऊपर जितने भी इथीरियम के लेयर 2 कॉइन्स है। तो ये सिग्निफिकेंटली सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये हर वक्त इस तरह होता है कि जब बिटकॉइन से मनी इथीरियम में आता है तो इथीरियम से इथीरियम सर्च करता है और फिर इसके ऊपर जो इसके क्योंकि डेफिनेटली इथीरियम का एक प्रॉब्लम है वो है गैस फी। तो गैस फी के इंक्रीज होने से फिर ये जो लोएस्ट गैस फीस की कॉइन्स है जैसे ARB और OP है और बाकी सारे एक लिस्ट आपके सामने नजर आ रही होगी, ये सारे कॉइन्स में जो है ना सर्च आ जाएगा, क्योंकि गैस फीस पे इथीरियम की वजह से लोग जो है ना इसी के ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये वाले कॉइन्स भी पोटेंशियली जो है ना वो गेन कर सकते हैं साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा इथीरियम लास्ट टाइम हमने NFT
NFT में सर्च देखें तो NFT ऑलरेडी मतलब अभी इथेरियम सर्च नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो NFT जो क्रिप्टो पंक है वो ऑलरेडी जो है ना वो एक अपना इंडिकेशन दे रहा है अपने ब्रेकआउट का। तो साथ साथ जो NFTs है वो भी अभी मतलब जो ही ये इथेरियम सर्च करेगा और इथेरियम में मनी आ जाएगी तो साथ साथ जो NFTs है वो भी सर्च करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने तो इथेरियम के हवाले से बताया कि इथेरियम जो है ना इस वक्त पोटेंशियल ब्रेकआउट पोजीशन पे है, आपको पोजीशन लेना चाहिए और दिस इज़ द टाइम। मैं बार बार लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, तो ऑलमोस्ट जो इथेरियम है वो उस वक्त 24,000 पे था, 2400 पे था और वो अभी 3,500 पे ट्रेड कर रहा है। और अभी इसमें क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई 4,800 है तो इसमें ये एक पोटेंशियल है कि अभी जैसे सोल ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तो ये भी बना सकता है। लेकिन साथ साथ जब ये सर्च कर जाएगा तो फिर इसके नेक्स्ट जो ब्लॉक चेन है वो है सोलोना। और सोलोना का मैं सोल में लास्ट टाइम भी बुलिश था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि सोल जो है ना क्योंकि इसका ETF भी लॉन्च होने जा रहा है जनवरी में ऑलमोस्ट, बिटवाइज ने इसकी जो है ना वो डेट दी हुई है उसके लिए। तो मतलब ये इथेरियम से जो नेक्स्ट ब्लॉक चेन में जो मनी फ्लो करेगा वो सोल है और सोल बेस्ड कॉइन्स है, तो ये सोल बेस्ड कॉइन भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब भी आता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि आपको पहले से बता दूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये लेवरेज वाले पोजीशन जो हाईली लेवरेज ट्रेड करते हैं मेरे ये वाले उस पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप हाईली लेवरेज पोजीशन में होंगे तो क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी सब में है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर आपने हाई लेवरेज लिया हुआ है तो आपके लिए थोड़े से अप एंड डाउन भी जो है ना वो काफ़ी है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मिड टर्म की बात कर रहा हूँ, अगले एक महीने और जो अपकमिंग वीक से इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर है या आपने मिनिमम लेवरेज लिया हुआ है तो इट्स ओके विद यू, डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट टेक द पोजीशन एंड होल्ड इट फॉर अ व्हाइल एंड यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कॉपी करें और लेट्स एंजॉय दिस राइड्स। ये बुल रन जो अपकमिंग बुल रन है इसमें इंशाल्लाह हमारे कॉपी रिटर्न बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।